कार्तिक मास का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई, यह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देवऋषि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र की महाराज का शरीर और वैष्णो वेणी नाम नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चक्षाशु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने संघा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुला भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पूर्ण कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी की दाई और बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था, इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप पे आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहां आप पूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों का अश्वमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री की ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इससे जो मेरे स्थान बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस त्वरा ने शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल बबूका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में ही खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियों हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक न हो जाएंगे। क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार किया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेध नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदवती नामक वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं से पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों का अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हुई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक स्थान बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्ण और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा।
बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य का 30वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।